तो ये एक तस्वीर है, लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश में कमोबेश इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है। कहीं पर ब्रिज आपको रहने की तस्वीर आ रही है, कहीं कार बह जा रही है नदियों में। इसके अलावा लोगों की मौतें भी हुई हैं, कई सड़कें प्रभावित हो रही हैं। तमाम आप समझिए कि राजधानी शिमला से लेकर लाहौल स्पीति तक हालात किस कदर बुरे हो चले हैं, लोग किस तरह परेशान हैं। और अपडेट्स के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता का। हमारे साथ इस वक्त शिमला से समीक्षा राणा जुड़ रही हैं और डिटेल्स के साथ किस तरीके के हालात सामने आ रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से जो मौसम खराब को लेकर के अलर्ट जारी हुआ और वाकई उससे कहीं ज्यादा हम कहें कि शायद उस अनुमान से ज्यादा तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। समीक्षा। बिल्कुल मनोज, देखिए 36 घंटों से अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जो है वो चल रहा है और पूरे प्रदेश भर से जो एक तरह से कहर ढाने वाली तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। इन 36 घंटों की अगर बात करें तो इन 36 घंटों में 5 लोग हिमाचल प्रदेश में अपनी जान गंवा चुके हैं। और अगर आज सुबह की बात करें तो आज सुबह 3 लोग जो है वो घर पर मलबा आने के कारण, लैंडस्लाइड के कारण वहाँ पर दब गए हैं और 2 लोग जो है वो उपचाराधीन हैं। तो कहीं ना कहीं ये मंजर जो है मनोज वो डराने वाला कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। और कहीं अगर पूरे प्रदेश में देखें तो इस वक्त पूरे प्रदेश भर में 736 सड़कें जो हैं वो बंद चल रही हैं। 365 करोड़ से ज्यादा का नुकसान प्रदेश को हो चुका है। तो कहीं ना कहीं लोगों का आम जनजीवन जो है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रहा है। और वहीं यही अपील लोगों से, प्रशासन की ओर से, विभाग की ओर से ये अपील की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश अनावश्यक रूप से हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह से यात्रा से बचें और नदी नालों के पास ना जाएं। जिस तरह से तस्वीरों में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो बह जा रही हैं और कई तरह की तस्वीरें जो है वो लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की पूरे प्रदेश भर से आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को पूरी तरह से हिदायत दी जा रही है। और अभी भी अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बारिश जो है वो चल रही है और अगले आज पूरे दिन की अगर बात करें तो पूरा दिन भर आज रेड अलर्ट 7 जिलों के लिए जारी किया गया है और कल से फिर ऑरेंज अलर्ट पूरे प्रदेश में रहेगा। तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये मनोज जरूर देखने वाली बात है कि जिस तरह से नुकसान हिमाचल प्रदेश को लगातार हो रहा है। जिस तरह से अगर हम देखें तो 24 जून को मानसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दी थी और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं ये कहर बरपाना जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि विभाग प्रशासन की ओर से हर बार कई तैयारियां जो है वो की जाती हैं, लेकिन बावजूद उसके इस तरह का नुकसान जो है वो प्रदेश को मनोज हर वर्ष हो जाता है। तो इस बार भी इस जो तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं, गाड़ियां बह रही हैं, घरों में मलबा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डराने वाला मनोज जरूर दिखाई देता है। जी, प्रभावित हो रहे हैं, रूट्स भी कई जगह पर बंद हो रहे हैं। क्या मेजर इफेक्ट पड़ रहा है इसका? कट गया है सर कॉल मेरा। आपसे दोबारा जुड़ेंगे, समीक्षा से हमसे दोबारा संपर्क करेंगे। तो ये तस्वीरें जो है वो अलग अलग लगातार कैसे आ रही हैं, ये हम आपको सिलसिलेवार दिखाते चलते हैं। समीक्षा के पास लौटेंगे, लेकिन कुछ और तस्वीर आपको और खबरों के जरिए हम बताने की कोशिश करेंगे। समीक्षा के पास हम फिर से चलेंगे, लेकिन अब आपको और भी खबरें बताते हैं किस तरीके से ये मंजर सामने आ रहा है। एक तरफ आप देखिए जहां पर मनाली में कार नदी में ऐसे बह रही हैं जैसे कोई खिलौने बह रहे हों। ये देखिए आप किस तरीके का तेज बहाव है, ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जो हालात बने हुए हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। ये दरअसल आप ये कोई वाटर कार नहीं है, जिस तरीके से आपने सुना होगा कि पंजाब में वाटर बसेस के इस्तेमाल होने की बात आपने सुनी होगी पहले कभी, जो इस कि वाटर बसेस चलती थी और उसको और बड़े चलाने की बात थी स्तर पर। लेकिन आप ये जो इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, ये मनाली की तस्वीर है, ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है और कोई वाटर कार या ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। आप ये अंदाजा लगाइए कि पानी का बहाव ब्यास नदी में कितना तेज है। आसपास जो वहां पर पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हुई थी वो कैसे मिट्टी धसान के साथ साथ मिट्टी कटाव शुरू हुआ और वो पानी में जो है बहती चली गई है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप बड़ी तस्वीर देख रहे हैं और इस समीक्षा के पास भी आएंगे और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उन सब के पास चलेंगे।
समीक्षा हमारे साथ बनी हुई लगातार। समीक्षा, जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मतलब नदियों में कारें ऐसे बह रही हैं, मनाली और ब्यास नदी की तस्वीरें जो हैं, ये ऐसे लग रहा है जैसे खिलौने बह रहे हों, पुल ऐसे बह जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब उसमें कोई मैकेनिज्म नहीं, कोई मजबूती नहीं, पानी के एक बहाव में वो पूरी तरह समा जा रहे हैं। ये तैयारियों पर भी, दावों पर भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल मनोज, कहीं ना कहीं इसमें अगर देखें तो लापरवाही स्थानीय लोगों की भी है और साथ में प्रशासन की भी है। जिस तरह से हम मनाली की तस्वीरें कुछ देख पा रहे थे तो वहां पर ये साफ साफ दर्शाया गया है कि नदी के उफान के कारण जो गाड़ियां हैं वो लगातार बह रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये भी देख सकते हैं कि लोगों की और विभाग के प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही जो है वो सामने आती है। नदी नालों के आसपास में इस तरह से गाड़ियों को पार्क करना कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही आम स्थानीय लोगों की हो, चाहे वो पर्यटक हो, उन सब की नजर आती है। लगातार यदि जिस तरह से मॉनसून हिमाचल प्रदेश में हर साल दस्तक देता है, कहीं ना कहीं हर साल पूरे प्रदेश में इस तरह की कहीं ना कहीं तस्वीरें दिखाई देती है, तो निश्चित तौर पर विभाग की भी जिम्मेवारियां बनती हैं कि इस तरह से नदी नालों के आसपास में जो गाड़ियां हैं वो पार्क ना करवाई जाएं। लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूर आवश्यकता है। लेकिन हर बार हर वर्ष मनोज कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के किसी न किसी हिस्से में इस तरह की तस्वीरें जो है वो जरूर देखने को मिलती है। लेकिन तमाम ऐसी कोशिशों के बाद भी इस तरह की तस्वीरें आना कहीं ना कहीं ये दुखद भरी खबर जो है वो कहीं ना कहीं नजर सामने आती है। और वहीं अगर देखें तो जिस तरह से मनाली की जो तस्वीरें सामने आई है, कारें जो है वो बह रही हैं पानी में, तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की और विभाग की भी इसमें बहुत बड़ी एक लापरवाही जो है वो सामने आती है। नदी नालों के आसपास में ना जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं विभाग और प्रशासन हालांकि ये दावे करते हैं कि अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को, तमाम ऐसे लोगों को, सभी को जितने भी वो हैं उन सबको एहतियात बरतने के आदेश जो हैं वो दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन बावजूद उसके इस तरह की तस्वीर आना कहीं ना कहीं बेहद ही लापरवाही को दर्शाता है। वो चाहे विभाग की हो, चाहे स्थानीय लोगों की हो, चाहे वो जो सैलानी हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं उनकी हो। कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी मनोज सबकी एक बनती है कि आमतौर पर जब भी हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं तो एक बार मौसम का अपडेट लें, उसके बाद आएं। और नदी नालों में जिस तरह से एडवाइजरी जारी की जाती है तो उसका भी पालन करने की एक जितने भी सैलानी हिमाचल का रुख कर रहे हैं उन्हें आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही मनोज जरूर सामने निकल कर आती है। लेकिन इस पर अब आने वाले दिनों में अगर देखें तो अभी मानसून हालांकि शुरू हुआ है, तो आने वाले दिनों में किस तरह से विभाग और प्रशासन तैयारियां करते हैं मनोज, ये जरूर देखना होगा। क्योंकि लगातार हिमाचल प्रदेश में जब से मानसून ने दस्तक दी है उसके बाद से कहीं ना कहीं ये डराने वाले मंजर जो हैं वो सामने आते हैं। हालांकि ये जरूर विभाग की ओर से दावे किए जाते हैं, कहा जाता है कि हर साल प्रकृति की मार जो है वो देखने को मिलती है। जहां जिस तरह से तैयारियां भी हालांकि की जाती हैं, मिटिगेशन फंड के तहत भी कुछ तैयारियां मानसून को लेकर की जाती हैं, लेकिन बावजूद उसके प्रकृति का कहर ऐसे देखने को मिलता है कि हर जगह हर साल अलग अलग स्थानों पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। लेकिन अभी तक कुछ समय और बाकी रह रहा है मानसून का, तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरफ जो है वो रुझान बढ़ता है। और अगर फिलहाल की मनोज अगर बात करें तो फिलहाल पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जो है वो चल रहा है। 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया और बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अगले कल तक जो है वो इसी तरह की तस्वीरें देखने को प्रदेश में मिल सकती हैं। कहीं ना कहीं नुकसान भरी तस्वीरें जो है वो बहुत ही दुखद कहीं ना कहीं सामने आती हैं। जिस तरह से शिमला के कुमारसैन में 3 लोगों की जान जो है वो चली जाती है और इसी के साथ में एक बाढ़ में जो है वो कुल्लू जिला में बह जाते हैं और एक रामपुर में भी एक इस तरह की खबर जो है वो सामने आई। तो 36 घंटों में 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 736 सड़कें पूरे प्रदेश की इस वक्त बंद है। मनोज, ये भी एक विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है क्योंकि वाकई आप हमारे साथ बने हुए हैं,